देखिए बोलता वो जो शुद्ध लोग हैं उनमें अशुद्धि मैं करता हूँ, मैं कलयुग में। अब कुबुद्धि बोल रहे, अब बुद्धि के लिए मैं जिसकी बुद्धि सही उसकी मैं कुबुद्धि कहूंगा। और क्या बोलता है, चाहता हूं इस जगत में जो अशांति चारों ओर हो। कलयुग विचार क्या रहा है, अशांति फैलाना चाहता है और इस जगत के प्रेम पर वो क्रुद्ध होना चाहता है। और क्या चाहता है तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता है मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता है इस धरा पर द्वेष फूले और फले, और चाहता है इस जगत के हर हृदय में छल पले। ये कलयुग है। अब कलयुग कोई मानव रूप में नहीं आएगा कि काला स्वरूप में आएगा। कलयुग कहाँ है, मन में सोचिएगा कि कहता है मैं नहीं रावण कि तुम आओ मुझको मार दो, मैं नहीं वो कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। फिर क्या, अरे मैं जगत का हूँ अधिष्ठाता ये पहचान लो, और हर हृदय में मैं बसा हूँ बात ये तुम जान लो। कलयुग कह रहा तुम क्या सोच में मानव रूप में, क्या मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं हृदय में बसा हूँ। कैसा हूँ, अब तुम्हारे ये भक्त भी, अब ये तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए, और अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए। और मारना है मुझको तो पहले तुम इनको मार दो, और युद्ध करना हो तो पहले। कह रहा है ये जो तुम्हारे भक्त लोग हैं, मैं भक्त नहीं बोलेंगे, कहा सुनने जाए कथा मोबाइल में लगाओ, राजेंद्र जी का भजन प्रेम भजन सुना रहे, बढ़िया गा के सुना, उनसे बढ़िया कोई नहीं होगा। मैं एक चीज कहता हूँ, ये रामचरितमानस कहते जिस दिन आप अपने बच्चों को इस मंच पर बैठा देंगे, उस बच्चे से नई चीज निकल के आएगी। वो किसी बड़े बड़े कथावाचक में नहीं आएगी। ये विचार यहाँ से, क्योंकि ये रंगमंच ऐसा है, ये वेद व्यास की ऐसी मर्यादा है कि यहाँ से रटी रटाई चीजें नहीं आती हैं। रटी रटाई चीजें आएंगी भूल जाएंगी। लेकिन यही तो है कि वो क्यों कह रहा है कि हम भक्त जन को पकड़ में आ गए, क्योंकि भक्त को पकड़ लिया है कलयुग। आगे बोलता है ये तुम्हारे भक्त भी अब धुन विरोधी हो गए, और ये तुम्हारे संत जन भी विकट क्रोधी हो गए। मैं नहीं बसकर तुम्हारे राम कृष्ण और श्याम का। क्या सोचते तुम भागवत सुना के, रामचरितमानस सुनाकर मुझे जीत लोगे? हम साफ सुबह अपनी दुकान खोलकर शाम को पढ़ाने वाले लोग, और ऊपर लिख देते हैं एक दाम। कपड़ों पर अपने हाथ के स्टिकर लगा देंगे, लिख देंगे हमको पता है कि इसका 20% डिस्काउंट देना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से मंच से बोलूंगा, आपको लगेगा ये महाराज जी कब से व्यवसायी हो गए, ये महाराज जी को कैसे पता चल गया? क्योंकि हम भी देखे हैं और देखे नहीं, ये भागवत स्वरूप का अनुभव है। कपड़ों के जो दाम रहे, आप 1000 के उसको 2000 कर दो, बोलो 50% डिस्काउंट चल रहा है। और कोई आपके पास आ गया, बोले तुम बड़े अच्छे थे, तुमको मैं अपनी खरीदारी पर 1000 का लाया हूं, लेकिन तुम मेरे अपने हो तो तुमको 100 रुपया और कम देना, 900 में ले जाओ। ये आजकल सारी चीजें चल रही हैं। अब इसको तो वही बोल रहा है कि मैं नहीं बसता तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश के कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां ऐसी करूं जो कर चुका। ध्यान से सुनिएगा, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? मैं कलयुग के बारे में बोल रहा हूँ। क्योंकि जब भी मैं कलयुग के बारे में बोलूंगा तो कहीं कहीं यहाँ पे लिखा है, भागवत में आप पढ़े होंगे, कलयुग एक भैंस काले के रूप में आएगा, कलयुग ऐसे रूप में आएगा। लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात बता रहा हूँ, कलयुग किसी रूप में नहीं, कलयुग हमारे मन के रूप में है कि मैं करूंगा हद तुम्हें। बोलते हैं कि जहां भी संकीर्तन चलेगा वहां ऐसी स्थिति करूंगा ना कि संत लोग कथा सुनाओ, बोलेंगे कोई सुनने वाला नहीं था तो क्या सुनाओ, चलो यहाँ से चले। तो बोल मैं करूंगा हद तुम्हें, बस्ती में सबके सामने, सबके बीच में तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। और बोलेंगे मैं कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरे ही मूर्ख थे, बस युद्ध करना जानते थे। अब बोलते कि मैं नहीं ऐसा, छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार, बात करके मैं निकल जा। बोला कलयुग इस तरह का है।
मैं अब फिर बोला कि अब नहीं मैं जीतता, अब मैं नहीं जीतता दुनिया किसी को देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों को भेष को। बस सीधे मानव को, मैंने सुना है तुम इनकी देह में है वास करते, धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते, तुम इन्हीं की आत्मा और मन में मेरा वास है। अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुष्य का तन का हर रोम मेरा दास है। और काटना चाहो तो पहले इनको मार दो और नष्ट करना चाहो तो पहले, मतलब सीधे कलयुग इंसान के मन के और बुद्धि पर ये यहाँ पर कर रहा है माँ। ये किसी रूप में नहीं आएगा, ये शब्दों से आएगा। तो क्या है, इस कलयुग रूपी को कैसे बचेंगे, इस मन को रूपी को सही करने के लिए ये जो रामचरितमानस, ये जो संकल्पना है, जब इसके रखेंगे तब हमें आप जाके क्या मिलेगा, ये रामचरित का अर्थ मिलेगा। क्या बोले तो मैं आपको कहूँ कि मैं राम